Dear students, welcome to all. In this lecture, myself is डॉक्टर मोहम्मद शमसुद्दीन। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट, और ये इसमें कार्बन कार्बन माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप एराइल और हाइड्रोजन होते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। व्हेन अल्कोहल और हेलाइड हैविंग 2 or 3 alkyl or aryl groups on the beta carbon atom, most of the products are obtained in rearranged form. Such reaction is called Wagner-Mirvin rearrangement। देखिए, इसमें क्या है कि ये जब अल्कोहल या अल्काइल हैलाइड लिया जाता है जिसमें ये बीटा कार्बन एटम पे 2 या 3 अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड लिया जाता है, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है। यानी जो कार्बोनियम आयन दोनों से अल्कोहल या अल्काइल हैलाइड से बनेगा वो अरेंज जो मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है, और इस तरह के रीअरेंजमेंट को ये वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट कहा गया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 or more अल्काइल और एराइल ग्रुप्स एट बीटा कार्बन, देयर अकर्स कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और एराइल और हाइड्रोजन, एंड दिस सिचुएशन in simple substitution or elimination products are not dominant। इस तरह से जो सिंपल एक सिचुएशन ये होता है कि इसमें ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, लेकिन ये चूँकि कार्बन कार्बन माइग्रेशन के वजह से इसमें क्या हुआ कि ये रीअरेंज जो प्रोडक्ट बनता है, तो इसलिए इसे हम लोग ये वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट कहते हैं। देखिए, जो जनरल रिएक्शन फॉर वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट है, इस तरह से देखिए ये कार्बन कार्बन है और ये 4 अल्काइल ग्रुप है, R1 R2 R3 R4 R5 OH ग्रुप है। जो ये एसिडिक मीडियम में H+ यहाँ लिया गया है, तो OH क्या है कि ये R2 और R3 जो अल्काइल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उस पर यहाँ पर ये देखिए आ गया है, और ये हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स ये लिया गया। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन है, और ये हाइड्रोलिसिस पर ये क्या देता है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल एंड नॉट 2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल। ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। और ये दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पर देखिए ये 2 डाईमिथाइल जो ये प्रोपेनॉल है एसिडिक मीडियम में, ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल ये ब्यूटेन मिलता है ये। अब ये जो 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है ये क्या है कि ये प्रोडक्ट इसलिए बनता है कि ये जो कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यानी ये 1 डिग्री से 2 डिग्री या 2 डिग्री से 3 डिग्री में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें क्या है कि ये जो वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट जो होता है ये 1-2 शिफ्ट के वजह से इस तरह का ये पॉसिबल हो जाता है। अब नाउ वी विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देखिए, जो वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म है ये फॉलोइंग स्टेप में ये पॉसिबल हो सकता है। देखिए, ये अल्कोहल मेनली अल्कोहल या हेलो अल्केन में इस तरह के ये रीअरेंजमेंट पाए जाते हैं।
जैसे ये अमीन्स में भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो पहला स्टेप क्या हुआ, प्रोटोनेशन और रिमूवल ऑफ हेलो ग्रुप, और इसमें कि ये क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो लिया जा सकता है। दूसरा जो स्टेप है माइग्रेशन ऑफ अल्काइल एराइल और एराइल ग्रुप बाय 1 to शिफ्ट, और तीसरा है ये अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन अरेंज्ड कार्बोनियम आयन और मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन और रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम द कार्बन ऑन विच द अल्काइल एराइल ग्रुप हैज़ माइग्रेटेड। और इसमें क्या है ये प्रोटोन डीप्रोटोनेशन होगा जहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप और या एराइल ग्रुप माइग्रेट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग ये मैकेनिज्म देखिए, पहला स्टेप क्या है, ये प्रोटोनेशन। देखिए ये अल्कोहल है, ये प्रोटोनेटेड हुआ और ये कार्बोनियम आयन बना, ये देखिए 2 डिग्री अल्काइल, ये मिथाइल ग्रुप ये शिफ्ट हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बना, और इस तरह से अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये Cl माइनस है, तो ये प्रोडक्ट बन गया है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना है फिर। और ये रिमूवल ऑफ प्रोटोन, तो ये सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए ये मैकेनिज्म ऑफ वैगनर मिर्विन रिएक्शन या रीअरेंजमेंट इन केस ऑफ हेलो, देखो ये रिमूवल ऑफ ये ब्रोमो ग्रुप है, ये देखिए यहाँ क्या है, ये 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है, ये देखिए ब्रोमोरिकल, ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप होता है, तो यहाँ ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बना है। यहाँ पर ये 2 तरह से इसमें रिएक्शन हो सकता है, ये डीप्रोटोनेशन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना है, और दूसरा ये सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल का ये फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए ये वैगनर मिर्विन जो रीअरेंजमेंट है, ये अल्कीन सिस्टम में भी हो सकता है। देखिए ये अल्कीन सिस्टम है, ये इट इज़ लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, और ये यहाँ देखिए ये प्रोटोनेटेड हो रहा है, तो ये और प्रोटोनेशन के बाद देखिए ये क्या है कि ये अल्काइल ग्रुप का यहाँ माइग्रेशन होकर के ये मोर सब्स्टिट्यूटेड ये कार्बोनियम आयन बना, और फिर जो है ये डीप्रोटोनेशन हुआ यहाँ पर ये, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये भी ये वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट क्या है कि इसमें ये 1 2 ये कार्बन कार्बन अल्काइल और एराइल या हाइड्रोजन शिफ्ट होता है इसमें, और ये रीअरेंज्ड इसमें ये प्रोडक्ट बनता है। देखिए वैगनर मिर्विन रिएजेंट जो फर्स्ट क्या है कि ये बाईसाइक्लिक टर्पीन में ये डिस्कवर किया गया, जिसमें हम लोग देखें कि आइसोबोर्नियोल वाज कन्वर्टेड इनटू कैम्फीन, ये देखिए इस तरह से ये OH ग्रुप यहाँ प्रोटोनेटेड होता है, और ये यहाँ पर ये कार्बोनियम आयन का ये बॉन्ड ब्रेकर का इस तरह से ये डबल बॉन्ड यहाँ हुआ, और ये कैम्फीन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से देखिए ये किस तरह से ये यहाँ पर वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट किया है, और इसका मैकेनिज्म कैसे किस तरह से होगा, तो हम लोगों ने काफ़ी ये डिटेल में स्टडी किया है इसे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये नेबर रीअरेंजमेंट स्टडी करेंगे। तो आज क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।